साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज सुबह छोटा सा संदेश रिकॉर्ड करने के लिए आया हूँ और आज का संदेश तथागत के गहन शोधों पर आधारित है। तथागत कहते हैं कि मैं मार्गदाता हूँ, मैं मार्ग दे रहा हूँ, मैं मुक्ति का दाता नहीं, मैं मार्ग का दाता हूँ, मार्ग बताने वाला हूँ। उस मार्ग पर तुम्हें चलना है और अपनी मुक्ति प्राप्त करनी है। मुक्ति का मतलब अपनी आज़ादी, अपनी फ्रीडम, फ्रीडम की चीज़ से सारे दुखों से फ्रीडम, सारे दुखों से फ्रीडम प्राप्त करनी है। जैसे मैंने प्राप्त कर ली वैसे तुम भी प्राप्त कर सकते हो। तो तथागत, जब तथागत सम्यक संबुद्ध नहीं बने थे, जब ये सिद्धार्थ गौतम थे, तब उन्होंने अपना पूरा समय सत्य के शोध के अंदर में लगाया और सत्य का शोध करके पूरा सत्य, ब्रह्मांडीय सत्य इस पृथ्वी तल के इंसानों के लिए ओपन किया। तो तथागत ने वो शोध करके निकाला, जैसे ईसाई जिसे परमेश्वर कहते हैं, ईसाई जिसे परमेश्वर कहते हैं, मुस्लिम जिसे अल्लाह कहते हैं, तथागत उसे निब्बान कहते हैं। अंतर को समझ लेना। जो संत है उन्होंने अपने शब्दों की व्याख्या की है। ईसाई जैसे कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य लाना है, परमेश्वर का राज्य लाना है। तथागत कहते हैं कि निब्बान की तरफ आपको जाना है, निब्बान की तरफ जाना है। यानी संसार के अंदर में, संसार में रहते हुए हमें संसार से पार जाना है। हमारा जो जीवन है, ये जो शरीर है, ये जो मन है, ये इंद्रिया है, ये हमें संसार से पार जाने के लिए, संसार में लटके रहने के लिए नहीं। तो एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जाना, एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जाना, ये आपकी यात्रा है। तो यात्रा सही दिशा से हो, यात्रा का डायरेक्शन सही दिशा से हो, क्योंकि अगर मार्ग भटक गए तो आपका जीवन व्यर्थ हो सकता है। इसलिए तथागत ने कहा कि मैं मार्गदाता हूँ, मैंने मार्ग शोध करके निकाला, क्योंकि मैंने मुक्ति पा ली है, मैंने वो सब पा लिया है जो मुझे पाना चाहिए था और मैं आपको भी वो प्राप्त करवाना चाहता। इसलिए तथागत की जो संदेश है, ये गृहस्थ, व्यापारी, विद्वान लोग, महिला, पुरुष, बच्चे, सबके लिए उपयोगी है। ये केवल लिमिटेड लोगों के लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए उपयोग है। इसमें कोई बंधन नहीं है कि केवल यही व्यक्ति ग्रहण कर सकता है, वो व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। हाँ, केवल इतना है कि जिनके मन, वाचा और शरीर के कर्म ठीक हो जाते हैं, जो होशवान हो जाते हैं, वही उस मार्ग पर आ सकते हैं। शर्त केवल इतनी है। अगर मन के कर्म ठीक नहीं है, मन से आप निगेटिव हो, वाचा से आप ठीक ढंग से बात नहीं कर रहे हो और शरीर से आपके कर्म सही कर्म नहीं कर रहे हो, तो तीनों कर्म इंद्रिय अगर आपके ढंग से नहीं है, तो आप तथागत के धम्म को समझ नहीं पाओगे। पहली चीज तो समझ नहीं पाने के कारण ही इस संसार के अंदर में सारी उथल पुथल मची हुई है। हर व्यक्ति अपना साम्राज्य बनाने के लिए खड़ा है। यहाँ पर हर व्यक्ति, अभी जितने जितने गुट तैयार हो रहे हैं, वो सब साम्राज्य तैयार करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मेरा साम्राज्य तैयार हो जाए और मैं उस साम्राज्य का मालिक बन जाऊं। लेकिन वो उस चीज़ का मालिक बनता है कि वो साम्राज्य का मालिक बनता है कि वो साम्राज्य परमानेंट नहीं होता, टेम्पररी होता है। और तथागत जो साम्राज्य देना चाहते वो परमानेंट साम्राज्य देना चाहते। दोनों में अंतर है। आपके शरीर के साथ आपका साम्राज्य चला जाता है। आप वो जो साम्राज्य तैयार कर रहे हो, साम्राज्य ही नकली साम्राज्य होता है। तथागत तो आपको वो वाला साम्राज्य देना चाहते कि जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है,
जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, वो साम्राज्य देना चाहते हैं। तो तथागत के दृष्टिकोण को समझना होगा, तथागत के ध्यान को समझना होगा, तथागत के अवेयरनेस को समझना होगा। तथागत को समझने के लिए उस लेवल की प्रज्ञा की जरूरत होती है, उस लेवल के कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। लेकिन हम लोग कहाँ से शुरुआत करें? सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, हमें बेसिक से शुरुआत करना पड़ेगा। आज सुबह मैं धर्मानंद कोसंबी को सुन रहा था और उन्होंने तथागत के बारे में कुछ लिखा और बड़ा अच्छा था। उन्होंने कहा कि जंगल के अंदर में जो अच्छे पेड़ है उनको फलने फूलने दो, और जो फालतू के कटेरी झाड़ है या जो फालतू के पेड़ है उसको काटो, जंगल को स्वच्छ करो, उसको सब जंगल मत रहने दो, उसको एक डिसिप्लिन करो। ऐसा ही जीवन है, जीवन को डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है। जीवन को डिसिप्लिन किस चीज से करना है? अपने राग, द्वेष और मोह से। मोह यानी मूर्ता, द्वेष यानी दूसरों के प्रति गलत भावना, राग यानी कि आसक्ति की। जैसे मैं आपको बताऊं कि आसक्ति का मतलब क्या होता है। आसक्ति का मतलब होता है कि कोई चीज को हड़पना, किसी चीज को हड़पना, बगैर कुछ किए हर चीज प्राप्त करना, उसको राग कहते हैं। किसी को कुछ देने की भावना नहीं होना, दानशीलता के विरोध में होता है राग का मतलब। द्वेष का मतलब है कि लोगों के प्रति बुरी भावना रखना, कि उसका भला नहीं हो जाए, किसी का अच्छा अगर हो रहा है तो उस पर प्रति अच्छी भावना नहीं रखना, वो द्वेष के अंदर में आता है। और मोह यानी होता है मूढ़ता, कि सत्य को नहीं जानना और अपने आप को ये मानना है कि मैं तो इस धरती पर परमानेंट आया हूँ और मुझे तो इस धरती से जाना ही नहीं है, बाकी सारे लोग जा रहे हैं। तो मूढ़ता, तो राग, द्वेष और मूढ़ता, इस तीनों चक्करों के अंदर में आदमी पड़ा रहता है और वो कब अपना जीवन खत्म कर देता है उसको पता ही नहीं चलता है कि उसके 50, 55, 60, 70 और 80 साल कैसे आ जाते हैं। और वो पता चलता है, अरे मेरी तो प्रयाग की तैयारी हो गई, मेरे तो जाने की तैयारी हो गई, मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं, पाते ही नहीं, मैं तो इधर उधर भटक रहा था। तो जो लोग इस दर्शन के अंदर में पड़े हुए हैं और जो लोग उस ट्रैप के अंदर में है, तो मैं उनको सजग करना चाहता हूँ। मैं अभी एक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को देख रहा था कि एक साधु के सामने वो आशीर्वाद मांगने के लिए खड़े थे, और वो साधु बहुत अच्छी अच्छी बातें बोला, लेकिन लास्ट में जाके उस व्यक्ति ने वो बातें बोली कि उसको ज्ञान ही नहीं था। उसने बोला कि ये 84 लाख योनि में से मानव जीवन मिला है, 84 लाख योनि में से मानव जीवन, उसमें से एक योनि निकाल दो मानव की, तो बाकी इतनी योनि और बाकी है। आपको सत्कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो और मानव जीवन में आओगे, नहीं तो आप किसी पशु मतलब दूसरे लाइन में चले जाओगे। अब संत कबीर साहब कहते हैं कि लख 84, लख यानी ये उंगलियां होती, 84 उंगलियों वाला शरीर, लख 84। लेकिन कबीर साहेब संबोधि को प्राप्त व्यक्ति है, कबीर साहेब निब्बान की एरिया की जानकार व्यक्ति है, कबीर साहेब ध्यान करके बात करते, जानकर बात करते। और ये मूढ़ पंडित जो है, ये इसको पता ही नहीं है, इसने भटका दिया। ऐसे ही हम कुछ मनुवादी लोगों को देखते हैं, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को मानते, वो बोलते हैं कि ये तो हमारे शास्त्रों का है, वो शास्त्रों को प्रमाण मान के चल रहे। अब वो शास्त्र लिखने वाला आदमी अगर राग, द्वेष और मूढ़ता से ग्रसित हो तो उसी प्रकार का शास्त्र लिखेगा और अपने अहंकार के लिए बोल देगा ईश्वर कृत्य है, तुम्हें तो मानना ही मानना है। अब उस ट्रैप में आदमी पड़ जाएगा, तो आप किसी के प्रवचन में पड़ जाओगे, किसी शास्त्र के अंदर में पड़ जाओगे, किसी अरे गहरे नत्थु खैरे साधु के चक्कर में पड़ जाओगे, कुछ भी करोगे तो आप अपनी जो मुक्ति है उस मुक्ति को बंधन में डाल दोगे, गहरे खाई में डाल दोगे, और बंधन में और गहरे खाई में डालने के कारण आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और लास्ट में आके आप रोगे, अरे मैंने जीवन में तो कुछ पाया नहीं, अरे मैंने जीवन में तो कुछ पाया नहीं, मेरा जीवन तो व्यर्थ चला गया। क्यों? ये जीवन आपका है। इस ब्रह्मांड ने आपको आपकी चॉइस डिसाइड करने का अवसर दिया है। आप डिसाइड करोगे कि मुझे क्या करना है, लेकिन रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। ध्यान देना, मैं जो बोलना चाह रहा हूं, चॉइस करना आपके हाथ में है, लेकिन रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आप चॉइस कर सकते हो कि सिगरेट पीना, ये आपकी चॉइस है, लेकिन सिगरेट के दुष्परिणाम से आपके फेफड़े खराब होंगे, ये रिजल्ट है, ये आपके हाथ में नहीं है।
क्योंकि आपने चॉइस गलत की थी, इसलिए रिजल्ट गलत आए। आप अपनी गाड़ी 200 की स्पीड पे चलाने की चॉइस कर सकते हो, लेकिन अनकंट्रोल होके वो अगर कहीं टकरा जाती, उसके रिजल्ट के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। इसलिए चॉइस करने से पहले आपको उसके रिजल्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और इसी को तथागत ने प्रतीत्य समुत्पाद कहा है। इसी को प्रतीत्य समुत्पाद कहा है। तो प्रतीत्य समुत्पाद मतलब पाली का लैंग्वेज है, उसको इंग्लिश में काज और इफेक्ट का ला कहते हैं। काज और, तो आपको इफेक्ट अगर सही चाहिए तो उसके कॉज को सही करना पड़ेगा। अगर आपको अमीर बनना है तो अमीरी के विचार आपको अंदर में लाने पड़ेंगे। आपको सत्य की तरफ अगर जाना है तो सत्य के विचार आपके अंदर में लाने पड़ेंगे। आपको विद्यार्थी बनना पड़ेगा। आपको मूल नहीं बनना पड़ेगा कि मुझे तो सब मालूम है, मुझे क्या करने की जरूरत है, मुझे सब मालूम है, शास्त्रों में तो सब लिखा है और मैं शास्त्र पढ़ता हूँ। लेकिन वो शास्त्र किसी अरे गहरे नत्तू खैरे किसी आदमी के लिखे भी हो सकते हैं। शास्त्र को आपने पढ़ा, लेकिन उस शास्त्र का अगर आपने उपयोग नहीं करके देखा तो वो शास्त्र आपका शास्त्र नहीं, किसी और का शास्त्र है। लेकिन उस शास्त्र से एक लाइन लेके आपने उसका उपयोग करके देखा तो आपको समझ में आएगा कि शास्त्र सही या गलत है। अब उपयोग क्या, आप पूरे शास्त्र का उपयोग करने जाओगे तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपके पास में आपकी प्रज्ञा इंद्रिय है, आपकी प्रज्ञा है, आपका विजडम है। आपका विजडम जब आप किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जब आप प्योरिटी के अंदर में जाते हो, तब आप ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होते हो। और आपके लिए मैं अपनी एक शुभ संदेश देना चाहता हूं कि आपके अंदर में जो आपका आंतरिक बिंदु है, जिसे इंद्रकील कहते हैं, तथागत उसको इंद्रकील कहते हैं, उस इंद्रकील वाले बिंदु से वो टाइम जोन के अंदर में जीरो, उसको जीरो ग्रेविटी कहते हैं, जीरो वाला एरिया कहते हैं, उस एरिया से बाद वाला जो एरिया होता है वो टाइमलेस एरिया होता है। तो निब्बान का एरिया पूरा टाइमलेस एरिया के अंदर में, और जहाँ से जीरो ग्रेविटी या जीरो जो पॉइंट है जहाँ पे टाइमलेस एरिया, वहाँ से जहाँ वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल चालू होता है, वहाँ संसार चालू होता है। तो दो भागों का विभक्तिकरण है, एक टाइमलेस जोन है और एक टाइम वाला जोन है। तो जितना आप टाइमलेस जोन के नज़दीक नज़दीक पहुँचते हो, उतना आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हो, उतने ज़्यादा आप सजग होते हो, उतने ज़्यादा आप होश की अवस्था में होते हो। तो जब आपने आपको होश की अवस्था में लाते हो तब आप उस जोन के अंदर में पहुंच जाते हो। इसलिए ध्यान का महत्व है। इसलिए आप आनापानसति ध्यान करते हो, विपश्यना ध्यान के अंदर में जाते हो, सारे ध्यानों को आप सोचते हो, आप शरीर के प्रति ध्यान करते हो, शरीर के प्रति अवेयरनेस होते हो। जैसे आप बोध की अवस्था में आते हो, अवेयरनेस की अवस्था में आते हो, तो आप उस जोन के तरफ चले जाते हो। तो सारे ब्रह्मांडीय शक्ति, जो ब्रह्मांड के अंदर की शक्तियाँ है, उस शक्ति से आप कनेक्टेड होते हो। जैसे एक रेडियो का अगर 93.5, 94.3 या 92.7 जो भी आपने सिग्नल लगाया, वहाँ से वो फ्रीक्वेंसी मैच होना चालू होती है। ऐसे ही यहाँ पर आपने अपनी फ्रीक्वेंसी मैच की तो ब्रह्मांड के अंदर में जो चीज़ें हैं वो आपसे कनेक्टेड होना शुरू हो जाती है। और जैसे कनेक्टेड होती है तब आप उस रिसीविंग करना शुरू करते हो, और तब आप अपने आप में महान बनने के फर्स्ट प्रोसेस के अंदर में आते हो। उसको कहते हैं सम्यक दृष्टि। तो प्रतीत्य समुत्पाद से जब शुरुआत करते हो तब आप सम्यक दृष्टि की तरफ पहुंचते हो, और जब सम्यक दृष्टि की तरफ पहुंचते हो तो आपका मुक्ति का दरवाजा ओपन होता है। जब आपका मुक्ति का दरवाजा ओपन होता है तब आपको पहली बार आभास होता है कि मैं तो, मेरा मालिक मैं हूं, मेरा गति करना, मैं अपनी गति निर्धारित करता हूं। मुझे जिन महापुरुषों ने, जिन सदपुरुषों ने, जिन सम्यक संबुद्धों ने, जिन महान लोगों ने ज्ञान दिया है, आप उसकी शुक्रगुजार होते हो, क्योंकि उन्होंने आपको मार्ग पर डाला है। लेकिन जो कुछ ये कहते हैं, जो शास्त्र लिखते हैं, अभी धम्मपद के विरोध में गीता लिखी गई, और गीता ये लिखती है कि हे अर्जुन, जाओ, काटो, मारो, आत्मा तो अमर है, आत्मा अमर और शरीर कपड़े जैसा है। ये युद्ध शास्त्र जो लिखे गए हैं, जिस व्यक्ति ने लिखा गया है, वेदव्यास ने, क्या वो निब्बान के एरिया का जानकार है? कदापि जानकार नहीं है। वो निब्बान के एरिया का जानकार ही नहीं, इसलिए उसने युद्ध शास्त्र लिखा। और युद्ध शास्त्र के अंदर में वो कूटनीति, रणनीतियाँ है। इसी प्रकार की शास्त्र मनुस्मृति लिखी गई है, जिसमें वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था है। इसी प्रकार के कुछ साम्राज्यों ने अपने साहित्य लिखा, जिन लोगों के दिमाग में जो चीज़ आई वो लिखी। लेकिन इसलिए शास्त्र को प्रमाण नहीं मानना चाहिए। पहली चीज तो प्रमाण किसी चीज को मानना चाहिए, तथागत ने कंसेप्ट दिया है कि किसी भी चीज को जानना चाहिए। सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जानोगे नहीं तो आप केवल अंधविश्वास जैसी उसकी टिप्पणी करोगे। जानना बहुत जरूरी है, उसके बाद में उसको
छानना बहुत जरूरी है। छानना मतलब उसका एनालिसिस करना। जानो, फिर एनालिसिस करो और फिर मानो। एनालिसिस करने के अपने पैमाने हैं। एनालिसिस पैमाना ये है कि क्या वो चीज़ करने से आपका भला हो रहा है, पहला। फिर दूसरा चीज़ आपके परिवार का भला हो रहा है। फिर ये देखना आपके पड़ोसी और मोहल्ले संसार का भला हो रहा है। फिर ये देखना है कि विद्वान पुरुषों द्वारा ये क्या उसको एक्सेप्ट किया गया है, क्या ये करने से मेरा नुकसान तो नहीं हो रहा है। अगर ये करने से अगर आपका नुकसान हो रहा है तो उस चीज़ को छोड़ दो। तो क्या होगा कि फर्स्ट स्टेज में ही कोई चीज़, गलत चीज़ को रोकना बहुत अच्छी चीज़ है, पहली स्टेज के अंदर में, क्योंकि उससे आप इस मृत्यु रूपी संसार से बच जाओगे। मृत्यु रूपी संसार से बच जाओगे और आप उस परमानेंट जो मृत्यु को जीतता है उस एरिया के अंदर एंट्री पालोगे। क्योंकि मार का जो बुराई का या शैतान का जो एरिया है वो एरिया चाहता है कि आप मृत्यु रूपी संसार के अंदर में ही रहे और मृत्यु रूपी संसार के अंदर में घूमते रहे, उसी दुख के अंदर में आप डुबोते रहे और जिंदगी भर दुख पाते रहे, क्योंकि वो आपको भटकाता है। तो आपके जो शक्ति स्रोत है आपके इंद्रियों के, जो मन के माध्यम से होते हैं, वो आपको भटकाते हैं कि यही सौंदर्य है, यही सौंदर्य है, जबकि वो सौंदर्य टेम्पररी होता है। तो टेम्पररी को टेम्पररी जानो, परमानेंट को परमानेंट जानो। जब टेम्पररी को टेम्पररी जानोगे, परमानेंट को परमानेंट जानोगे, तो आपको सम्यक दृष्टि प्राप्त होगी। शरीर टेम्पररी है तो उसको टेम्पररी जानो कि शरीर टेम्पररी है। वासना का स्वाद टेम्पररी है तो उसको जानो कि टेम्पररी स्वाद है, परमानेंट नहीं है। लेकिन लोग उसको परमानेंट बनाने में लगे हुए हैं, शरीर को परमानेंट बनाने में लगे हैं। जो संपत्ति, जो ये जमीन जायदाद आपसे छूटने वाली है, उसको परमानेंट बनाने में लगे हैं। रिश्तेदार नातेदारों को परमानेंट बनाने में लगे हैं। तो जब ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है, तो टेम्पररी को परमानेंट बनाते हो तब वो दुख पैदा होता है। तो परमानेंट क्या है? परमानेंट है आपकी चेतना, आपकी जो शुद्ध चेतना वो परमानेंट है, जो कभी ना नष्ट हुई है ना कभी नष्ट होने वाली है। वो एरिया जो टाइमलेस जोन वाला एरिया परमानेंट है। एक अनित्य वाला एरिया और नित्य वाला एरिया है। तो लेकिन तथागत ने नित्य वाले परमानेंट एरिया की ज्यादा बात क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की क्योंकि आपको अगर एकदम से मैराथन दौड़ में उतार दिया जाए, आपने कभी दौड़ नहीं लगाई, तो क्या आप जीत पाओगे? नहीं जीत पाओगे, क्योंकि आपके पास में वो ताकत नहीं होगी कि वो मैराथन दौड़ को जीत सके। तो तथागत आपको तैयारी करवाते हैं, आपको बलवान बनाते हैं, क्योंकि ये युद्ध का क्षेत्र है। ये युद्ध का क्षेत्र है। युद्ध किससे करना है? अपने बुराइयों से युद्ध करना है, उसको जीतना है। मतलब आपके अंदर में बुराई नंबर 1 क्या हो सकती है? आलस्य की बुराई, टालम टोल करने की बुराई। हर बहुत बड़ा जीवन है, अब तो बाद में कर लेंगे। प्लानिंग नहीं करने की मतलब ये कि कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता, किधर भी निकल गए कुछ भी। आपको टीम वर्क नहीं करने की बुराई, मतलब हर सिस्टम को आप वायलेशन करके अपना सिस्टम क्रिएट करने के लिए जाओगे। तो जो लोग युवा है, बली है, मतलब बलवान है, युवा भी है, बलवान है, और उनके पास में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन वो सब कुछ होने के बाद भी वो आलसी है, वो टालमटोल करने वाले हैं और दोषारोपण करने वाले हैं। आज मैं युवाओं को देखता हूं, अपने माता पिता पे दोषारोपण कर रहे कि तुमने हमारे लिए क्या किया। आज मैं जनता को देखता हूं, वो बोलते कि तुमने हमारे लिए क्या किया, इसने हमारे लिए, लेकिन वो अपने बारे में नहीं सोचते। और इसलिए जब गलत आदमी के हाथ में गलत अच्छी चीज जब चली जाती, तो गलत आदमी अच्छी चीज का गलत उपयोग करता है। तो इसलिए सिस्टम क्रिएट किया जाता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक सिस्टम है कि व्यक्ति इस सिस्टम के साथ काम करे, मानवता के लिए काम करे। तो इसलिए मॉरल वैल्यू, ह्यूमन के वैल्यू, इसको नंबर 1 पे रखना, क्योंकि अल्टीमेट जो गोल है वो ह्यूमन को डेवलपमेंट करना है। वुमन को डेवलपमेंट करने के लिए, इंसान को डेवलपमेंट करने के लिए जो वातावरण की जरूरत है, जिस चीज की जरूरत है, उस चीज को देना, ये पहली जिम्मेदारी संस्था की होती है, इंस्टीट्यूशंस की होती है, सत्ता की होती है। इसलिए सत्ता को निरंकुश नहीं होना चाहिए। ये
जानकारी में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रखता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग टीम थी, एक 200 लोगों की टीम थी, जिसमें डिबेट और डिस्कशन होता था, जिसमें बाबा साहब ड्राफ्ट करते थे और बाबा साहब का उसमें मेन भूमिका है, बाबा साहब का उसमें विजन है और उस विजन के साथ उन्होंने अपनी बहुत जबरदस्त तरीके से उसको ड्राफ्ट किया है। लेकिन क्या इंडिया के अंदर में वो लागू है? क्या इंडिया के अंदर में लागू है? अब मैं पढ़ता हूं कि 700 करोड़ में सीता माता का मंदिर बना रहे कुछ, और एक तरफ दूसरी तरफ मैं पढ़ता हूं कि ट्राइबल बच्चों की छत गिर गई है। ट्राइबल बच्चे थे तो सरकारी छत गिर गई है राजस्थान के अंदर में, झाड़वाला में, और वहां पे कुछ बच्चे खत्म हो जाते। एक तरफ राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बनता है, उसमें हजारों करोड़ रुपए जाते हैं। दूसरी तरफ लोग जिनको ढंग से रहने के लिए मकाने नहीं है, पढ़ने के लिए किताबें नहीं है, सामग्री नहीं है, स्कूल नहीं है, साधन नहीं है। एक तरफ उद्योगपतियों का कई लाख करोड़ रुपया सरकार माफ करती है और दूसरी तरफ लोगों को घरों से निकाल रही है कि तुमने पैसा नहीं भरा, तुमने ये नहीं करा, बारिश में घरों से कर रही है। तो सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, इंडिया का सिस्टम अभी कोलैप्स हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में संस्थाएं काम कर रही, नेताएं काम कर रही और पूरा का पूरा तंत्र फेलियर की तरफ जा रहा है। इसलिए बाबा साहब का जो मूवमेंट है कि बाबा साहब ने जो क्रांति खड़ी की आधुनिक भारत के अंदर में, उस क्रांति के अंदर में उन्होंने कुछ संस्थाओं का गठन किया। उसमें जैसे मैं कुछ नाम लूं तो समता सैनिक दल है, उसका काम क्या था? बुराइयों से रोकना। जब ये शासन तंत्र का आईएएस वर्ग है, कलेक्टर है, न्यायाधीश है, ये जब उत्पात मचाना चालू करे, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में निर्णय देने का काम करे, जब मानव मूल्य के विरोध में काम करे, तब जनता को क्या करना चाहिए? जनता को रोड पे आकर अपने मानव मूल्य के रक्षण करना चाहिए। लेकिन जनता को उस लेवल का होना बहुत जरूरी है, तब लोकतंत्र टिकेगा। लेकिन हो क्या रहा है? जनता को दारू पिलाई जा रही है, गांजा पिलाई जा रही है, कावड़ यात्रा निकाली जा रही है, गांजा की चिलम फूक रहे हैं, उनको मस्ती में डावाडोल कर रहे हैं। बोले तेरी मस्ती में डावाडोल है ना, बोले क्या करना है, आप तो मस्ती है, हम तो बस उन्माद। तो उन्मादी एक वातावरण तैयार किया जा रहा। तो जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, जो वर्णव्यवस्था जाति व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, वो अपने ट्रस्ट बना के राम मंदिर जैसे ट्रस्ट बना रहे हैं, सीता माता के नाम से मंदिर बना के वो ट्रस्ट बनाएंगे। और यहाँ के जो 3% लोग हैं, वो जो लोग हैं जो इस भारत के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, जो विदेशी लोग हैं जो इस भारत का सत्यानाश करना चाहते हैं, वो लोग भारत को ट्रैप करने में लगे हुए हैं। और इसलिए यहाँ का जो मूल निवासी समाज है, यहाँ के जो बहुसंख्यक लोग हैं, जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था में बांट के उनके जो नेसेसरी चीजें हैं वो तक उनको प्रोवाइड नहीं की जा रही है, उनको वहां से दूर रखा जा रहा है। इसलिए उनको दारू पिलाई जा रही है। दारू की भट्टियां देखो तो चारों तरफ लगी हुई है, गांजे की चिलमें देखो तो सबको मिलने के लिए तैयार है ना, और सारा वातावरण तैयार है। जब मैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन मॉरल वैल्यू पे एक तहसीलदार के साथ में मैंने झगड़ा किया, तहसीलदार के साथ में 15 मिनट झगड़ा किया, 25 लोग खड़े हुए और मैंने कुछ कुछ ऐसी ऐसी बातें बोली, लेकिन उसका दिमाग ही नहीं हिला। तब मुझे पता चला कि दंगे क्यों होते, लोग दंगे क्यों करते हैं। तब मुझे पता चला कि इनके अंदर में मॉरल वैल्यू खत्म हो चुकी है। मानवाधिकार आयोग के अंदर में कोई एक्शन नहीं, अजाक थानों के अंदर में कोई एक्शन नहीं, कलेक्टर चुपचाप बैठे हुए, आईएएस ऑफिसर हमारे तो ऐसे गुलाम बने हुए हैं कि जिसका कोई अंदाज नहीं है। ऐसा लगता है कि ये लाइन ऑफ ऑर्डर फॉलो करने के लिए, मानवीय मूल्य को ही खत्म करने के लिए तैयार है। और हमारे लिए लाइनें खड़ी करके रखी कि सीएम हेल्पलाइन, ये लाइन वो लाइन, और शासन सत्ता पूरी तरीके से अपनी भूमि एकत्र करने के लिए, अपनी जालसाजी धंधे एकत्र करने के लिए और जनता का शोषण करने के लिए तैयार हुई। और मैं ये पूछना चाहता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, आप जीएसटी के रूप में टैक्स ले रहे हो, हर चीज में टैक्स ले रहे हो, और जनता खूब रात दिन रगड़ रही है, रात दिन रगड़ रही है, लोन ले रही है तो उनको तो आपने एक चक्की के अंदर में डाल दिया है। और ये लोकतंत्र चल रहा है कि क्या तंत्र चल रहा है? मुझे लगता है लोकतंत्र के नाम पे यहाँ भड़वा तंत्र चल रहा है। भड़वा तंत्र मतलब होता है कि भड़वीगिरी करके, जो लोकतंत्र के अगेंस्ट में भड़वेगिरी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं। और ये अंग्रेजों के शासन से भी बुरा समय अभी भारत के अंदर में आ चुका है। और इसलिए जनता की जिम्मेदारी बनती है कि वो रोड पे उतरे, सड़क पे उतरे और अपना मौलिक अधिकार
मैं ये कहता हूं कि संविधान ये कहता है कि आपके मौलिक अधिकार को रक्षण करने के लिए आपको किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहता है मौलिक अधिकार को रक्षण करने के लिए। आपके मानवीय मूल्य अगर आपके जीवन पे अगर वार आया और आपको लगता है कि मेरी जान जाने वाली, तो आप सामने वाले की जान ले सकते हो, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है। लेकिन पीछे से नहीं, कोई सामने से आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वाकई आपकी जान पे खतरा था। ऐसा नहीं कि आप किसी से बदला लेने के लिए, अगर ऐसा करोगे तो आपको सजा हो जाएगी। आपके परिवार के ऊपर अगर जान माल की अगर बात आती है तो आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन हम न्यायप्रिय लोग हैं, हम संविधान में विश्वास रखते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बढ़िया है। हमारा केवल और केवल संघर्ष ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करना चाहते हैं, इससे ज़्यादा संघर्ष नहीं है। लेकिन अगर ये लागू नहीं करने में अगर सक्षम नहीं है, तो मैं यही से मध्य प्रदेश के सीएम को चेतावनी दे रहा हूं कि अगर आपने ढंग से अगर शासन सत्ता मध्य प्रदेश में लागू नहीं की, मैं नरेंद्र मोदी जी को भी बोल रहा हूं कि आपने अगर ढंग से ये नहीं किया है और आप ये धर्माचार्यों के बल पे यहाँ पे नौटंकी कर रहे होंगे, तो आप भूल जाओ, आप जनता के शासन के लिए, जनता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हो। केवल हमें मंदिर और मस्जिद और इसी चक्कर में नहीं लाना है, हमें इस देश के अंदर में शांति स्थापित करना है। हमें इस देश के अंदर शांति, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को भी कॉन्स्टिट्यूशन के कारण पीएम पोस्ट मिला है और मोहन यादव जी को भी कॉन्स्टिट्यूशन के कारण मिला है, किसी ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था के कारण नहीं मिला है, किसी ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था के कारण नहीं मिला है, वो इसके कारण मिला है। हमारे आईएएस ऑफिसर को भी आईएएस पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के कारण मिला है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा करना आपकी पहली जिम्मेदारी है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा नहीं की तो मैं आपके लिए एक चेतावनी जाहिर कर देता हूं, और इस चेतावनी के अंदर में जैसे मैंने प्रतित्व समुत्पाद की बात की, मैं आज और एक आपको घोषणा करता हूं कि जब एक कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो जाएगा तो आपने जितनी भी संपत्ति अर्जन की होगी, ये आपकी संपत्ति छीन ली जाएगी, क्योंकि इतिहास दोहराया जाता है। आपके पूर्वजों को पढ़ने नहीं दिया गया था, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। आपके महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया गया था। इस देश के अंदर महिलाओं को सती प्रथा के नाम से जिंदा जलाया गया था, आपको जानबूझ के। और आज भी देखो, आज भी यादवों को वहां पे चोटी काटी गई है। तो ये जो उन्माद मचाने वाले लोग हैं, जो मूल लोग हैं, इनका अगर आपने साथ दिया सत्ता में बैठ के अपने पोस्ट के लिए, तो आप वो धन संपत्ति तो केवल नाम मात्र के लिए इकट्ठा करोगे, लेकिन पूरे समाज का कल्याण नहीं कर पाओगे। इसलिए जितने आईएएस ऑफिसर हैं, जितने आईपीएस ऑफिसर हैं, जितने संस्था के अंदर में है लोग हैं, जितने जुडिशियरी के अंदर में बैठे हुए न्यायाधीश हैं, जितने पत्रकार हैं, मेरी बात कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए समर्पित हो जाओ। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, और इसलिए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है। और कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि क्यों है? कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि ये इसलिए है क्योंकि वो मानवीय मूल्य की रक्षा की बात करता है, मानवीय मूल्य की रक्षा की बात करता है, जिसकी जरूरत है हमें। मानवीय मूल्य की हमें जरूरत है। कौन नहीं चाहता कि उसके आसपास में वातावरण बहुत अच्छा हो? सब लोग चाहते हैं। इसलिए पेड़ पौधों की रक्षा करने की बात संविधान करता है। पानी कौन नहीं चाहता स्वच्छ पानी चाहिए, तो स्वच्छ पानी की बात संविधान करता है। सब लोगों को शिक्षा मिलना चाहिए तो संविधान उसकी सुरक्षा करता है। सब लोगों को रोजगार की बात करता है, विद्वान होने की बात करता है, कहीं भी घूमने, हर कोई घूमना चाहता है, उसको घूमने की बात, और डिसिप्लिन मेंटेन करने की बात संविधान करता है। तो एक जो प्रबुद्ध भारत है, जो एक बहुत अच्छा भारत है, उसको निर्माण करने की बात करता है। तो आपके अंदर में वो मनुस्मृति एक तरफ और संविधान एक तरफ नहीं चलना चाहिए। और अभी जो जैसे वो शंकराचार्य आते हैं ना कि मैं मनुस्मृति को मानता हूं, मैं धर्म, उसको सीधा उठा के अंदर डाल देना चाहिए। इसलिए अंदर डालना चाहिए, मैं पूरे इसके साथ कह रहा हूं कि उसको ये बोलना चाहिए, धर्म के नाम पे यहां मनुस्मृति नहीं चलेगी। मनुस्मृति आर्टिकल 13 के अंदर में प्रतिबंधित है, और इसलिए इस देश में अगर रहना है तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानना होगा, और नहीं मानते हो तो जेल में जाना होगा। इसलिए अभी वो एक अनुरुद्धाचार्य है, बोले कि 25 साल की लड़कियां होती है और ये 3 जगह मुंह मार चुकी होती है। मैं उस हरामखोर को, उस बेवकूफ को, नालायक को ये पूछ रहा हूं, अनुरुद्धाचार्य को, कि तुम हमारे बच्चियों के बारे में एक गलत स्टेटमेंट देने वाले हरामी तुम होते कौन हो? तुम कौन से ऐसे ज्ञानी हो? तुम्हें उनके चरित्र पे उंगली उठाने की क्या जरूरत है कि ऐसी लड़कियां होती है? अरे तुम लोगों ने पैदा जरूर की होगी ऐसी लड़कियां, हमारी लड़कियां नहीं है। हमारी लड़कियां कहाँ है? तुम उनकी स्वतंत्रता के ऊपर ये कर रहे हो। तो वो पुरुष प्रधान देश बनाना चाहते, महिलाओं को सम्मान नहीं देना चाहते, क्योंकि मनुस्मृति के अंदर में पुरुष प्रधान की बात है। वो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। इसलिए वो सिस्टम का हमें सत्यानाश करवाना ही है। अगर हमने वो सिस्टम बढ़ने दिया तो यहां पर वो दोबारा ये स्थापित हो जाएगी। इसलिए
नेताओं से निवेदन है कि यहाँ पर अभी वो कुछ मामला उठा था कि भाई अशोका गार्डन का नाम रामबाग किया जाए, रामबाग का अशोका गार्डन। अब वो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि पूरे अशोका गार्डन का नहीं, एक मोहल्ले का नाम ये कर रहे हैं। लेकिन अशोका ने जिस देश के अंदर में, भारत देश के अंदर में पूरा जम्बूद्वीप बनाया था, 13 टुकड़े हो चुके तब से, ये पूरा भारत अखंड भारत था। 31% के आसपास इसकी जीडीपी थी। इसलिए हम जो भारत बनाना चाहते, सम्राट अशोका का भारत बनाना चाहते। और मैं ब्राह्मणों को चेतावनी दे रहा हूं कि हमारे अलावा तुम्हारा संरक्षण करने वाला है देश में कोई नहीं है। मैं अभी भी बोल रहा हूं। इसलिए अपना उन्मादीकरण तुम बंद कर दो। हमारे अंदर में मानवीय भाव है, हम व्यक्ति के अंदर के वैचारिक बुराई निपटाना चाहते, उसके शरीर से उसको जिंदा रखना चाहते। और आप जब मानोगे तब आपको भी समझ में आएगा कि यार हम तो टेम्पररी वर्ण व्यवस्था चालू करना है, लेकिन इन्होंने जो सत्य दिया है, तथागत ने जो सत्य ढूंढ के निकाला है, वो सत्य ब्रह्मांड की है सत्य। तथागत ने कहा मेरा सत्य नहीं है, वो ब्रह्मांड का सत्य है जो पहले से है। जिस चीज को तुम मोक्ष मोक्ष चिल्ला रहे हो, तो ये टेम्पररी रूप से मोक्ष के नाम से तुमने जो धंधे बना के रखे, बोध गया के अंदर में मोक्ष के नाम से जो पंडिताई कर रहे हो, वहां पे जो महाबोधि एक्ट का 1949 का कानून बना के वहां पे केवल 85 कंट्रीज की तरफ से जो दान आता है उसको खाने के बारे में सोच रहे हो। लेकिन जो एक्चुअल निब्बान तथागत ने और संबोधि का ज्ञान जो दिया है, उस ज्ञान को छुपाना चाहते हो और नकली मोक्ष लोगों को देना चाहते हो। और ये कहना चाहते हो कि मृत्यु के बाद पितृमोक्ष का ये करेंगे तो आपके पिता उधर चले जाएंगे। तो ऐसा नकली भटकाने वाले जो धंधे हैं वो बंद होना चाहिए। क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरे माता पिता की अगर मैं जीवित रहते हुए सेवा करता हूं, ये सबसे बड़ी सेवा है। और ये कर क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तुम तो जीवित रहते उसको वृद्धाश्रम में डालो, उसको खाने के लिए मत दो, उसको मारो पीटो, कुछ भी करो, लेकिन बस मरने के बाद में हमें दान दे दो तो उनको हमको भेज देंगे। तो सबसे ज्यादा माता पिता पे उत्पात मचाने का काम इन गधे पंडितों ने किया। गधे पंडित बोल रहा हूं मैं, पंडित नहीं है, गधे पंडित है। इन गधों ने वृद्ध लोगों को मारने पीटने का और वृद्धाश्रम में डालने का प्रोग्राम चालू कर दिया। इन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं कि उन ग्रंथों को अगर 1000 रिडल्स इन हिंदुइज्म बाबा साहब की पढ़ो, उन्होंने कृष्ण के नाम पे, राम के नाम पे, शिव के नाम पे और किसी धर्म के नाम पे इतनी गंदी गंदी बातें लिखी है कि उसके कारण ये बलात्कार होते हैं महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर भी छेड़ाखानी होती है। ये ग्रंथों को प्रतिबंधित करने की जरूरत है, उसका एनालिसिस करके। और मोहन भागवत जी कहते हैं बहुत बार कि अरे वो तो हमारे ग्रंथों में कुछ हो गया है वर्ण व्यवस्था अभी, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन देते हैं, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। वो अपना काम अंदर से जारी किए हुए हैं वर्ण व्यवस्था की। क्योंकि ब्राह्मण के दो दिमाग, डबल दिमाग काम करता है। वो एक तरफ से हमको ये बताता है कि हम आपके बहुत सपोर्टर में, और दूसरी तरफ से अपना प्रोग्राम जारी रखता है। इस देश के अंदर में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, छुआछूत और ये अनटचेबिलिटी टिकी हुई है, ये ब्राह्मणों के प्रचार प्रसार के कारण। क्योंकि उन्होंने धर्म के नाम पे इसके प्रचार प्रसार, क्योंकि एक द्वेष का जो रास्ता है, आंतरिक जो द्वेष है, उस देश के अंदर में ऐसा लगता है व्यक्ति को कि मेरे से आगे नहीं जाए, मेरे से विद्वान नहीं हो। तो ब्राह्मणों की पूरी व्यवस्था मूड लोगों के ऊपर टिकी हुई है, इसलिए मूड बनाने के पूरे प्रोग्राम चलाते हैं, वो साल भर चलाते हैं और आपको जानवर जैसे हाकने का काम कर रहे हैं। जानवर जैसे, जानवर से भी बदतर। इनकी अगर पूरा सिस्टम देखा जाए तो देवदासी सिस्टम क्या है, मंदिरों के अंदर में महिलाओं की शिव के साथ शादी करो और उसको पंडे फिर उपभोग करे और वो जो बच्चे पैदा उसको हरिजन कहो, यही तो है। और इसको बोले धर्म है। अभी ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के बारे में, ब्रह्म कुमारी के बारे में कुछ स्टेटमेंट आया कुछ लोगों से, है ना, मैं प्रूफ नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं। वहां पे शोषण के बहुत सारे मुद्दे सामने आए। इसलिए जो बुद्धिस्ट है, तथागत को मानने वाले लोग हैं, इसलिए भिक्षुनियों का संघ बनाए, भिक्षुओं के संघ के साथ भिक्षुनियों का संघ बनाए। हमारी इंस्टीट्यूशन डेवलप करे। तो बाबा साहब ने जैसे समता सैनिक डेवलप किया था, वैसे हर मोहल्ले के अंदर में अपने दल गठित करे, प्राइवेट सिक्योरिटी, और अपनी कॉलोनियां अलग से बनाए। इन वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था वालों के बीच में जाओगे, आपके 10, 20, 25 मकान रहेंगे, उनके 50 मकान रहेंगे, तो आपको दबा के ही रखेंगे वहां पे, आपकी गतिविधियां नहीं चलने देंगे। वो बोलेंगे करो, छुपा के रह रहे हैं वहां पे। और कई जगह अगर कोई खुल्लम खुल्ला आते कि भाई हम इस समाज से है, तो उनको मकान भी नहीं किराए से मिलता है। इसलिए नाम छुपा के रहते हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि नाम इसलिए बाबा साहब ने कहा नाम छुपाने से क्या मतलब है।
धर्म परिवर्तित कर दो, इसलिए उन्होंने धम्म दीक्षा दी 14 अक्टूबर 1956 को। बाबा साहब ने धम्म दीक्षा दी, उस कचरे से ही बाहर आ जाओ, क्योंकि वो कचरा है, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था वाला कचरा है, जिसने आपके इंस्टीट्यूशन खत्म किए, आपको शिक्षा से वंचित रखा, आपको मानवीय मूल्य से वंचित रखा, आपको गुलाम रखा और गुलामी से भी बदतर रखा। आपके अच्छे घर नहीं होते थे, आप अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे। आप हिस्ट्री उठा के देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू है इसलिए आपको सब कुछ मिल रहा है। इसीलिए किसी भी तरीके से कोई भी आदमी, हमारा आईएएस ऑफिसर हो, राजनेता हो, वो ये वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था निर्माण करने वाले इंस्टीट्यूशन को फंडिंग कर रहा है, उसको दान दे रहा है, उनकी पूजा कर रहा है, तो वो एक बदमाश आदमी है जो हमारी जड़ें खुद खोद रहा है और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए एक रास्ता बंद कर रहा है उन्नति का। और आज हमारे कई सारे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, बिजनेसमैन ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। मैं खुले चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। हम जब वो उसको प्रचार प्रसार की बात करते तो हमें बोले 5,000 देने में उनको ये लगता है, हम छोटा सा एक ये आते तो ये होता है, लेकिन वहां देखो तो साहब लाखों का चंदा, क्योंकि उनको मिलता है मोक्ष, उनको लगता है कि यार बहुत अच्छा है, और वो लोग लूटने में लगे हैं। हमारे सारे इंस्टीट्यूट लूटने में लगे। बोध गया का महाबोधि टेम्पल 1949 एक्ट बना के 85 देशों से जहाँ चंदा आ रहा है, जहाँ पे ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, एक्ट बना के वो पैसा खा रहे हैं बढ़िया तरीके से। कई सारे हमारे स्तूप्स है, उसको देवियों के मंदिर बना के वो लूट रहे हैं। शिक्षा प्रणाली है जो बुद्धिस्ट कबीर साहब, बाबा साहब के और वैज्ञानिक ढंग पे होना चाहिए, वो अंधविश्वास की तरफ डाल रहे हैं। तो वो हमें गुलाम बनाने के षड्यंत्र कर रहे हैं। और उनका जो साहित्य लिखा हुआ साहित्य, सारा धर्म का साहित्य है, वो उनके द्वारा हमारे लोगों पर शासन करने के लिए लिखे गए राजनीतिक ग्रंथ है, जिसको धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। जैसे गीता धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वो एक राजनीतिक ग्रंथ है। रामायण धार्मिक ग्रंथ नहीं है, राजनीतिक ग्रंथ है। और हम लोग एक सिद्ध कर सकते हैं कि अग्नि परीक्षा सीता माता की, शबरी ने भर बेर खाए थे, शूद्र शंभुक की हत्या, कि उसको ध्यान मत करने देना, उसको ध्यान मत करने देना। शूद्र शंभुक को अगर ध्यान कर लिया तो जो शूद्र है वो भी से उसको ध्यान मत करने देना, क्योंकि ध्यान करेगा तो प्रज्ञा जगेगी, प्रज्ञा जाएगी तो सही चीज पता चलेगी और तो गुलामी से मुक्त हो जाएगा। तो इसको गुलामी से मुक्त नहीं होने देने, इनको गुलाम बना के रखना। तो गुलाम बनाने वाले का धर्म और गुलामी में पड़े हुए का धर्म एक नहीं हो सकता है। इसलिए इन धर्मों का त्याग करो। और कॉन्स्टिट्यूशन के कारण हमें रिप्रेजेंटेशन मिला है। पहली चीज ध्यान रखो, ये जो ज्यादा विद्वान बन के समाज के अंदर में आए हुए लोग बोलते हैं हिंदू धर्म के कारण तुम्हें आरक्षण मिला है, गलत। हिंदू धर्म के कारण नहीं मिला है। आर्टिकल 340 को स्टडी करो, आर्टिकल 15(4), 16(4) को आप स्टडी करो, उसमें लिखा है एजुकेशनल और सोशल बैकवर्ड, एजुकेशनल और सोशल बैकवर्ड को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, और वो भी उनके जनसंख्या के अनुपात में। वैसे नहीं है कि इतना ही % दिया जाएगा, लेकिन न्यायपालिका के अंदर में जो मनुवादी जजेस बैठे थे, उन्होंने संविधान की व्याख्या की अव्याख्या की और 50% पे उस पर ट्रैप लगाया। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आया तो वहां पे 10% के लिए वो ट्रैप, उन्होंने वो लिमिट इकरा बाहर कर दी। और आज मध्य प्रदेश के अंदर में केवल ओबीसी को 13% का आरक्षण मिल रहा है। बोले 27% भी लागू नहीं, क्योंकि 50% यह सरकार मान रही है। तो जानबूझ के हमारे एक आदमी को मुख्यमंत्री बना के आप ये मत बोलो कि हम लोगों को आपने आज़ादी दे दी। और तुम ये समझ लो कि हमारे लोग जिस दिन जाग जाएंगे तुम्हें भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए सुधर जाओ, इसलिए उनका हिस्सा उनको दे दो, इसलिए उनका हिस्सा उनको दे दो। ये मत बोलो कि हमारे पास बजट नहीं है, ये मत बोलो बजट नहीं है, सारा बजट है। जब कुंभ मेला आता है तो तुम्हारा बहुत पैसा निकल जाता, मंदिर बनाना आता तो पैसा आता है, और जब महत्वपूर्ण चीजें आती इधर तो एजुकेशन की बात आती तो बजट नहीं है, हायर एजुकेशन की बात आती तो बजट नहीं है, कोरोना हॉस्पिटल की बात आती तो बजट नहीं है। हर चीज के लिए आपके पास बजट नहीं है, अच्छी चीजों के लिए बजट नहीं। और दूसरी चीजें जहाँ पे ब्राह्मणों की सस्ताई खड़ी करना है तो आपके पास बजट ही बजट होता है। उद्योगपतियों का आप कर्जा माफ कर देते हो, क्योंकि वहां पे आपका परसेंटेज चलता है, नेताओं का अपना परसेंटेज चलता है कि मैं आपका इतने 1000 लाख करोड़ का मैं माफ कर रहा हूँ, इतना हिस्सा हमारे इतने ट्रांसफर कर देना। लेकिन इधर हमारे साथ में जो गड़बड़ हो रही है, तो वो गड़बड़ी का हमारे तो मकान छीने जा रहे हैं, हमें रोडों पे भेजा जा रहा है, हमारे दुकानें छीने जा रही, जमीनें छीने जा रही है, जमीनें छीने जा रही है।
कैसे छीने जा रही है, ये खुद ही नियम बना देते हैं और उस नियम के अनुसार बोले कि ऊपर न्यायालय का आदेश है, न्यायालय ने क्या गड़बड़ आदेश किया हम ये बताते नहीं, हमने को सुनने का अधिकार नहीं है। तो आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं सरकार के बैठे हुए लोग आंख बंद करके, और किसके नाम पे? न्यायपालिका के नाम पे, धर्म के नाम पे, न्यायपालिका के नाम पे, धर्म के नाम पे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के मौलिक अधिकार की इनको जानकारी नहीं है, मौलिक अधिकार की जानकारी नहीं है। और इसलिए हम लोग अभी रोड पर है, हम लोग अभी घर पे नहीं, हम रोड पर है। और रोड पर इसलिए है कि हम रोड पर रह के भी इनको चैलेंज करेंगे, रोड पे रह के भी इनको चैलेंज करेंगे कि भाई लोग आप सुधर जाओ, भाई लोग आप सुधर जाओ। और मैं अपने लोगों को ये बोल रहा हूँ कि आप घर के अंदर में बंगले बना के अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो, क्योंकि आपको नौकरियां जो दी गई है, आपको जो संसाधन दिए गए हैं कंफर्ट जोन में बैठने के लिए, दारू पीने के लिए और केवल गटर मस्ती पार्टी करने के लिए नहीं दिए, आंदोलन चलाने के लिए दिए। अब वो क्रिएट करो, बाबा साहब का समता सैनिक दल है, भारतीय बौद्ध महासभा है, पीपल एजुकेशन सोसाइटी है, महाविद्यालय वगैरह सारी चीज़ें बनाओ, अपने स्कूल सिस्टम बनाओ, अपने एग्रीकल्चर वाले जोन बनाओ, अपने मोहल्ले बनाओ, अपने विहार बनाओ, अपने कोचिंग सेंटर बनाओ। और वो बाबा साहब का जो वाक्य कि जाओ आप इस देश की शासनकर्ता जमात हो। मध्य प्रदेश के अंदर में SC/ST 37% है, OBC को अगर जोड़ दिया जाए तो 90% है, लेकिन तीनों के तीनों OBC SC/ST एक नहीं है, तो ट्राइब की भी प्रॉब्लम है, SC की भी प्रॉब्लम, OBC की प्रॉब्लम है। OBC 13% ज़्यादा बढ़ा नहीं पाया, अपना रिजर्वेशन नहीं ले पाया, रिप्रेजेंटेशन नहीं ले पाया, क्योंकि हम लोगों ने वो चीज़ को मान लिया कि हमें मिलेगा ही नहीं। हम लोग संगठित नहीं होना चाहते हो। संगठित क्यों नहीं? क्योंकि हम एजुकेटेड नहीं है, एजुकेटेड व्यवस्था के ऊपर नहीं है। हमने समझा कि कॉलेज का हमने एजुकेशन प्राप्त कर लिया, हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, ऐसा नहीं है। अभी आने वाले चुनावों के अंदर में और ये जो गड़बड़ी होने वाली ईवीएम मशीन से है ना, मशीनों को ये करने के लिए कि जो ईमानदारी से चुनाव होने चाहिए वो हो नहीं रहे हैं, तो इस मशीनों को बैन करने के लिए आंदोलन करने होंगे। और ये वोटर लिस्टों के अंदर भी जो गड़बड़ी हो रही है, तो राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, और राहुल गांधी के पूर्वजों ने भी बहुत बड़ा सपोर्ट किया है ये सब व्यवस्था को निर्माण करने के लिए। लेकिन अब राहुल गांधी के ऊपर पड़ी, ईडी में उनके मम्मी को भी बुलाया और उनको भी बुलाया, तब उनको समझ में आया कि इसका मतलब क्या निकलता है, कि जब पूरा सिस्टम अगर कोलैप्स हो जाता है, सिस्टम अगर किसी राजनेता के अंडर में चला जाता है और संविधान के विरोध में उसका दुरुपयोग करता है, तब समझ में आता है नेताओं को भी। तो जब पढ़ती है किसी को तो अच्छाई के लिए पढ़ती है, मैं तो यही बोल रहा हूँ। लेकिन अभी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें किसी भी प्रकार के अपने वो मार्ग नहीं अपनाने हैं जो लोग अपनाते हैं। हम लोग स्टूडेंट यूनियन के अंदर में काम करते थे और हम लोगों ने आंदोलन की कुछ शर्तें थी, और वो भी आज कि हमें शांत प्रिय सभा करने का अधिकार है, अच्छे है ना, शांत प्रिय मोर्चा निकालने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन किसी भी तरीके से सरकारी संपत्ति को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है, जानबूझ के हिंसा नहीं करनी है, हमें शांति का माहौल रखना है, और हमें ये बताना है कि हम प्रबुद्ध नागरिक हैं। इसलिए बाबा साहब का मिशन ध्यान में रखना है। बाबा साहब ने यहाँ के वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था वाले ब्राह्मणों के साथ जोड़ने के लिए आपको आज़ादी नहीं दी, जरा ध्यान रखना। ये 3% लोग हैं जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था स्थापित करके आपको गुलाम बनाने में लगे, और आप उनके पाय दबाने में लगे हो, ऑफिसर लोगों है ना, उनके पैर दबाने में लगे हो, और आप सोच रहे हो कि शंकराचार्य आपको ये कर देगा, वो साधु है आपको ये कर देगा। वो साधुओं को एक आधा राज्यसभा सदस्य वगैरह दे दिया जाता है, कुछ ये दिया जाए, उसमें खुश है वो, उतने में नहीं ये करो। हमें पूर्ण आज़ादी का आंदोलन लड़ना होगा, पूर्ण आज़ादी। मैं क्या बोल रहा हूँ? पूर्ण आज़ादी। कैसे? इस गुलामी से आज़ादी, इस मनुवाद से आज़ादी, पूर्ण आज़ादी का आंदोलन लड़ना होगा और उसकी घोषणा करना पड़ेगा। हमें तीसरी आज़ादी की तरफ बढ़ना होगा। हम अभी आज़ाद नहीं हुए, क्योंकि क्यों नहीं हुए? क्योंकि संविधान जरूर ड्राफ्ट हुआ। संविधान एक किताब है, संविधान एक किताब है। अगर वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई तो वो यहाँ पर फिर वो व्यवस्था मनुवादी व्यवस्था चल रही है, तो उस मनुवादी व्यवस्था को खात्मा करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। इसलिए अपने इंस्टीट्यूशन आप डेवलप करो। जैसे बाबा साहब ने पीपल एजुकेशन को डेवलप किया, कॉलेजेस बनाए, आप भी कॉलेजेस बनाना चालू करो। किसने रोका आपको? है ना, बनाओ अपनी 500-500 लोगों की कमिटियां बनाओ, उसमें करो 10-10 हज़ार का चंदा साल भर, 5 करोड़ 6 करोड़ रुपया आपका इकट्ठा हो जाएगा। बनाओ अपने कॉलेजेस, बनाओ अपने बैंक। किसने रोका आपको? ये नालायक लोग बैंकों के अंदर में घुस गए और हमारे मकानों को छीन रहे हैं,
हमारे जायदादों को छीन रहे हैं और वहाँ पे पोस्ट में बैठ के हमारे पैसे से भी वेतन खा रहे हैं, हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, हमने पैसे से पैसा बहुत भरा है, लेकिन वही हम पे अत्याचार कर रहे हैं। ये सरकारी बैंकों को ट्रैप कर चुके हैं बहुत सारे। इसलिए हमें अपने लोगों को वहाँ पे भेजना है। और ये SC ST OBC के जो कर्मचारी है चुपचाप मुख बगीर जानवर जैसे बैठे हुए, अत्याचार भी हो रहे हैं तो वो देख नहीं पा रहे वहाँ पे, ना सपोर्ट कर पा रहे। इनकी यूनियनें बिल्कुल ऐसी मुर्दा यूनियनें बन चुकी है। ये कर्मचारियों के संगठन जैसे अजाक संगठन जैसे मुर्दा संगठन बन चुके हैं। एट्रोसिटी यहाँ पे जबरदस्त हो रही है। यहाँ अजाक संगठन से रिलेटेड प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट ही यहाँ पे गृह विभाग के अंदर में जबरदस्त, लेकिन उसी चमारों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वो रोक नहीं पा रहे हैं। तो आप कर क्या रहे? क्योंकि आपने समता सैनिक दल जैसी संस्थाएं गठित नहीं की। एक आदमी को हमारे नेता भी बना दिया जाए तो पूरे मध्य प्रदेश को नहीं संभाल सकता, आपको ध्यान रखना होगा। वो लाइन ऑर्डर दे सकता है, लेकिन लाइन ऑर्डर ने उनकी बात नहीं मानी तो क्या करेगा? वो लोगों को जाके थोड़ी बोलेगा कि मेरी बातें नहीं मान रहा है। लेकिन हमारे लोग बाबा साहब जैसे नहीं है बहुत सारे। हमें बाबा साहब जैसे नेतृत्व की जरूरत है। बाबा साहब का नेतृत्व अगर उस समय हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ, ओबीसी की जनगणना की बात नहीं हुई, ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं हुई, तो वो दो जो ऐसे मुद्दे थे, उन मुद्दों के ऊपर बाबा साहब ने मंत्रालय को ठोकर मार दी, मंत्री कैबिनेट मंत्री को ठोकर मार दी। तो ऐसे त्यागमय जीवन वाले लोग ही क्रांति करते हैं। अरे तुम हमसे जमीनें छीन सकते हो, मकान छीन सकते हो, हमारा ज्ञान थोड़ी छीन सकते हो। हम क्रांतिकारी लोग हैं। और पैसे की क्या बात कर रहे हो? पैसे की क्या बात कर रहे हो? जिस दिन लोगों को पता चलेगा इनका आंदोलन सच्चाई की तरफ, तो करोड़ रुपया बरसेगा हमारे संस्थाओं के ऊपर। करोड़ रुपए, पैसे कमी नहीं है हमारे लोगों के पास में। हमारे लोगों के पास पैसे कमी नहीं है, बहुत पैसा है लोगों के पास में। और उनके अंदर में बहुत हिम्मत है, क्योंकि हम राजे रजवाड़े वाले लोग हैं, हम शासन करने वाले लोग हैं। शिवाजी महाराज हमारे राजा हुए, अशोक सम्राट हमारे राजा, हर्षवर्धन हमारे राजा हुए, राजा मिलिंद हमारे राजा हुए। इस देश के अंदर में इतिहास उठा के देखा रहो, हमारा गौरवान्वित इतिहास है। तथागत गौतम बुद्ध सम्यक संबुद्धों के प्राप्त व्यक्ति हुए, कबीरदास, संत रैदास साहब, तुकाराम, एकनाथ, उधर जाओ तो नारायणा गुरु, पेरियार रामास्वामी, नरन सिंह यादव, कितने लोग हैं ना। अपने सिखों के अंदर जाओ, धर्मगुरु बहुत सारे, और ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी लोग हुए, भगत सिंह हुए, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोगों का पूरा अगर हिस्ट्री उठा के देखो तो हमारी तो हिस्ट्री बहुत, टंटा मामा भील से लेके तो हर चीज की हमारी हिस्ट्री बहुत है, तगड़ी हिस्ट्री है। तो हम लोग तो शासन, तो अगर हमारे महापुरुषों के बारे में हमको पता चल जाए, क्योंकि अभी हमें हमारे ब्रेन को, हमारे लोगों के ब्रेन को ट्रैप करके रखा है। मैं बता रहा हूँ, हमारे लोगों के ब्रेन को ट्रैप करके रखा है, और उनके अंदर में वो विश्वास ही नहीं डालने दिया जा रहा है कि तुम शासन करने वाली जमात हो। उनको विश्वास में डाल रहा है कि तुम तो SC ST हो, तुम तो आरक्षण वाले हो, तुम तो अयोग्य आदमी हो। और वो मीडिया वाले, जो ये पेपर वाले जो भड़वे पत्रकार है, जिनको अकल वकल नहीं होती, वो बार बार लिखते रहते हैं कि ये आरक्षण के कारण योग्यता खत्म हो रही है। मैं बोल रहा हूँ, आरक्षण के कारण योग्यता खत्म हो रही? कैसी योग्यता खत्म हो रही? तुम्हारे आरक्षण के कारण योग्यता खत्म हो रही। हमारा आरक्षण रिप्रेजेंटेशन है। 4 भाई और 4 भाई ने एक एक रोटी अगर बांट के खाई, तो उसमें चारों को अगर तंदुरुस्त होगी तो वो अन्याय किसके साथ हुआ? किसी के साथ नहीं हुआ ना। लेकिन तुम बोलोगे एक ही भाई को 4 रोटी मिली और 3 भूखे मरे, तो तुम उसको सिस्टम कह रहे हो, उसको योग्यता कह रहे हो। योग्यता नहीं, चालाकी है। इसलिए धर्म के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, स्वर्ग नरक के नाम पे, मोक्ष के नाम पे तुमने चालाकी वाले ग्रंथ लिख के रखे और लोगों को गुलाम बना के रखा। उन ग्रंथों की हम होली जलाएंगे आने वाले दिनों। होली इसलिए जलाएंगे, और होली कहाँ से जलाएंगे? अपने दिमाग से होली जलाएंगे। तुम प्रिंटिंग करते रहो, लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं उसको। और पढ़ेंगे भी तो ऐसे पढ़ेंगे कि उसको ग्रंथ मान के नहीं पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि तुम्हारी उसमें बदमाशी कितनी है, तुम्हारे पूर्वजों ने कितने बदमाशी करके रखी, कितनी कितनी गंदी गंदी बातें। हम लोगों की प्रज्ञा जगा के रहेंगे, क्योंकि उसका हर किसी का मालिक उसके अंदर में है, हर किसी की प्रज्ञा उसके अंदर में, हर किसी का ज्ञान के उस लेवल में जा सकते हैं। इसलिए अत्त दीपो भवो, तथागत ने कहा अत्त दीपो भवो, आप अपने मालिक हो, आप अपने मालिक बनो, आप अपनी मुक्ति के लिए हो। इसलिए ज्ञानी लोगों का एसोसिएशन बनाओ, ज्ञानी लोगों का एसोसिएशन बनाओ, और किसी भी प्रकार की खूनी क्रांति को रोको, किसी भी प्रकार की बलात्कार होने वाली घटनाओं को रोको, किसी भी अन्य अत्याचार होने वाली घटनाओं को रोको, किसी भी प्रकार के लोगों के साथ होने वाले किसी भी दुर्दशा की करो। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों का सिस्टम, वर्णावस्था का सिस्टम लागू होने से केवल ब्राह्मण बनियों और ठाकुरों को थोड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन बाकी चीज़ों का पूरा नुकसान है। लेकिन हमारा सिस्टम लागू होने से ब्राह्मणों को भी फायदा होगा, बनियों को भी फायदा होगा, ठाकुरों को भी फायदा होगा, सबको फायदा होगा। हमारे सिस्टम में सबका मंगल है, हम सबके लिए मैत्री करते हैं। इसलिए
इसीलिए क्योंकि एक छायादार वृक्ष अगर खड़ा होता है तो वो सबके लिए फल देता है, सबके लिए छाया देता है, सबके लिए ऑक्सीजन देता है। वो किसी लोगों को ये नहीं बोलता मैं तेरे को छाया नहीं दो। तो हमारा सिस्टम है ब्रह्मांड वाला सिस्टम है, हमारे महापुरुषों की फिलॉसफी ब्रह्मांड की फिलॉसफी है। इसलिए डंकी की चोट पे आप काम करना शुरू करो। इसलिए मैं तुमको आजादी दूंगा, ये बोलने वाले नेताओं को मैं अभी चेतावनी दे रहा हूं कि मैं तुमको आजादी दूंगा नहीं, तुम अपने आप को आजाद करोगे, तुम उस लेवल पे जाओगे। मैं तुमको मार्गदर्शन दूंगा, ये बोलो केवल, ये अपने सेंटेंसेस ये करो, क्योंकि मैं तुमको दूंगा तो सामने वाला आदमी गुलाम बन जाता तुम्हारा। हमारे कुछ नेता लोग हैं जो अपने महापुरुषों का फोटो लगाना चाहते हैं, इनके अंदर में अहंकार जग जाता है, उनको लगता है मेरे को सब मालूम है, इसलिए हमारी इंस्टीट्यूशन फेल है, इसलिए टुकड़े टुकड़े हुए हैं। इसलिए मिशन के प्रति समर्पित हो जाओ, क्योंकि गुलाम बनाने वाले का और गुलाम में रहने वालों का दोनों का धर्म एक नहीं हो सकता है। इसलिए जो राजनीतिक पार्टियां जो गुलाम बनाने वाले लोग थे उनको भी साथ में लेके काम कर रही है। इसलिए हमारी जो राजनीतिक पार्टियों में जो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था मानने वाले लोग कर्णधार बने हुए हैं, वो लोग आपको आजादी का आंदोलन ही नहीं करने देते। अभी तो क्रांति शुरू हुई है, एक्चुअल में अभी तो क्रांति शुरू हुई है, अभी क्रांति की शुरुआत है, अभी हम आजादी के नजदीक है, इसलिए हमें अपनी आज़ादी को हासिल करने के लिए पूरे जोर शोर से लड़ना चाहिए, क्योंकि हमें आज़ादी प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। और हमारी आज़ादी के अंदर में ब्रह्मांड की आज़ादी है, ब्रह्मांड हमारे साथ में, सच्चाई हमारे साथ में, इसलिए विजेता हम होंगे। बस ये है कि हमें फास्ट विजेता बनना है, इसलिए कि हमारे शरीर का एक टाइमिंग है, आपकी शरीर का टाइमिंग है। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी आज़ादी हासिल करनी है, आपको सतपथ पे आना है, आपको इस पे आना है, क्योंकि आपके साथ आपका भाई नहीं जाने वाला, आपकी माँ नहीं जाने वाली, आपकी बाप नहीं जाने वाले, आपके पोस्ट नहीं जाने वाले, आपके प्रधानमंत्री पोस्ट, राष्ट्रपति पोस्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सारे पद यहीं पे रहने वाले, ये डिग्री है आपके साथ जाने वाले, आपके सत्कर्म आपके साथ जाने वाली आपकी मुक्ति, जो आप कर्म करेंगे। इसलिए ये जो सेवा भाव के लिए जो पद मिले, उसी के माध्यम से आप जितना अच्छा काम करोगे उतना अच्छा आपके कर्म बनेंगे, और वो जो कर्म बनेंगे आपको लाइफ में आगे ले जाने का काम करेंगे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में वो मार्ग दिया हुआ है उस रास्ते से जाने के लिए। इसलिए बाबा साहब ने पैरेलल टू पैरेलल धम्म दिया है, पैरेलल टू पैरेलल धम्म दिया है, कि बाबा साहब को मालूम था कि किसी कारण से अगर राजनीति में या सत्ता में वो लोग बैठ जाएंगे जो संविधान को ही नहीं मानेंगे, तब ये क्या होगा। तो बाबा साहब बहुत दूरदृष्टि थे, बाबा साहब बहुत विद्वान थे। तो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 की स्पीच में बाबा साहब कहते हैं कि मैं आपको धम्म इसलिए दे रहा हूं कि ये अगर आपका आरक्षण भी नहीं बचे, मतलब संविधान नहीं रहे, उस दशा में आप क्या करोगे, तो ये धम्म आपको मार्ग दिखाएगा। इसलिए हमारे आंदोलन को अभी इंटरनेशनली आंदोलन बनाने की जरूरत है। हमारे जो इंटरनेशनली जो लोग हैं वो ये वीडियो मेरा फॉरवर्ड उनको करिए, और उस कंट्री के अंदर में भी ये भारत के लोगों के साथ जो गड़बड़ी हो रही है वो बात ये करिए, और उनको ये बोलिए खासतौर से बुद्धिस्ट कंट्री वाले लोगों को कि ये जो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था वाले मानने वाले लोगों को अपने कंट्री में बैन करे, उनको किसी प्रकार का दान नहीं दे, और इंडिया के लोग भी दान नहीं दें, क्योंकि बुराई को हमें नहीं फैलाना है। मैं इसका एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि अगर एक शराब पीने वाला आदमी है और डॉक्टर ने बोला कि अब तुम शराब नहीं पियोगे, और आप उसको शराब पीने के लिए और पैसे दे रहे हो, तो वो मरेगा कि जिंदा रहेगा? वो खुद तो मरेगा ही मरेगा, 4 लोगों को लेके और मरेगा। वो बोलेगा कि आओ तुम भी पियो, सबको आदत लगा देगा। तो ब्राह्मणवाद एक प्रकार का एक नशा है, और ये टेररिज्म है। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था मानने वाले लोग एक टेररिस्ट है, वर्ल्ड के सबसे नंबर 1 के टेररिस्ट है, क्योंकि एक एरोप्लेन से कोई आदमी एक बिल्डिंग को तोड़ता है तो वहाँ 50-100 लोग मरते हैं, लेकिन जो ये धार्मिकता के नाम से टेररिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पूरी की पूरी जमात खत्म होती है, पूरी की पूरी पीढ़ी खत्म होती है, पूरी की पूरी जनता खत्म हो जाती है, क्योंकि वो जानवर के लेवल पे गिर जाती है, उसको प्रज्ञा नहीं रहती, और बेचारे जैसे पैदा हुए थे उससे भी नीचे लेवल पे जाके मर जाते हैं। इसलिए सामूहिक हत्या करने का ये षड्यंत्र है, सामूहिक हत्या का मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आदमी शरीर से ही नहीं मरता, आदमी जब दिमाग से मर जाता शरीर से वैसे ही मर जाता। क्योंकि मरना मतलब वो नहीं है कि आप जिस दिन मरोगे और आपकी जहाँ पे जला है वो मरना वो उस दिन आप मर जाते हो कि जब आपकी प्रज्ञा खत्म हो जाती है। इसलिए प्रज्ञा की हानि सबसे बड़ी हानि होती है, विजडम की हानि। आपके अंदर में सही और गलत की जानकारी नहीं है और आप एक पशु से भी बदतर जीवन जियो, ये सबसे बड़ी हानि होती है, क्योंकि आपका मार्ग ही रुक जाता है। आप जिस चीज के लिए आए थे वो चीजें ही नहीं मिली। इसलिए तथागत ने अविरत संघर्ष किया। चरवते भिक्के चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदि न कल्याण मध्य न कल्याण अंत न कल्याण की जो बात कबीर तथागत ने की, वो इसलिए 45 साल तक घूमते रहे। विद्वान लोगों का संगठन बनाया, और विद्वान लोगों के अंदर में भी भिक्षुनियों का भी विद्वान का संगठन था, लेकिन भिक्षुनियों का संगठन यहाँ पे रोका गया
कुछ ब्राह्मणवादी लोगों ने बुद्धिज्म के अंदर में घुसपैठ की और उसके टुकड़े टुकड़े बना दिए, बहुत सारे सेक्ट बना दिए और वो अपने अनुसार के तथागत की व्याख्या करने लग गए। और उसी सेक्ट में से एक हिंदू धर्म नाम का सेक्ट निकला है बाहर, वो सनातन धर्म कर रही है, विकृत शाखा है बुद्धिज्म की। तो बुद्धिज्म ब्रह्मांड जैसा है, बुद्धिज्म पूरी लेवल पर उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट के सेंटर स्थापित करो, उसके ग्रंथों को निकालो और उसको ये करो। आप बड़े बड़े कारपोरेशन क्रिएट करो, उस कारपोरेशन को संचालन करने की जिम्मेदारी बड़े बड़े विद्वान लोगों को दो और इस प्रकार से बड़े बड़े बैंकिंग सेक्टर करो, महाविद्यालय करो और बहुत सारी चीज आप कर सकते हैं। आपका अरबों खरबों की संपत्ति हो जाएगी, आपके पास प्लेन्स आ जाएंगे, आपके पास सारी चीज आ जाएगी। धम्म के अंदर बहुत पावर है। देखो जापान को देखो, थोड़ा बहुत उसने केवल 2% धम्म को उसने इम्प्लीमेंटेशन किया। भारत के अंदर तो इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होने दे रहे। हम उसके ताजा उदाहरण है, हमने बुद्ध जयंती ये किया तो सारा बायकाट 2-4 लोग आते थे सामने, ऐसा लगता था कि बुद्ध उनका दुश्मन हो गया, क्योंकि बुद्ध ने वर्णव्यवस्था जाति व्यवस्था खत्म की। बाबा साहब की जयंती मनाए तो 2-4-6 लोग आए और उसी कारण हमारे ऊपर प्रताड़ना हुई, है ना? क्या तो लोग डरते हैं। लोगों को बौद्ध बोलने में बड़ी शर्म आ रही है, बहुत सारे लोगों को अम्बेडकर बोलने में शर्म आती है। कई लोग हैं क्योंकि उनको अपने विद्वानों के बारे में पता ही नहीं है। जाके देखो बाबा साहब का राजगृह, 50,000 किताबें, 50,000 किताबें लाइब्रेरी के अंदर में, दिल्ली के अंदर में कोलंबिया यूनिवर्सिटी मान रही है, हार्वर्ड मान रही है, सारी चीज़ उनको पढ़ा रहे हैं, जापान पढ़ा रहा है। और भारत के अंदर में मूर्ति लगाने के लिए ग्वालियर के अंदर में ये करना पड़ रहा है। लेकिन हमारा आंदोलन अब बढ़ेगा, हमारा आंदोलन बढ़ेगा और हमारा आंदोलन इतने लेवल पे बढ़ेगा, उस आंदोलन को बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। हम इस देश के अंदर में बुद्धिज्म की, जो बाबा साहब ने कहा था कि भारत को मैं बुद्धिज्म वाला देश बनाऊंगा और वो सपना पूरा करेंगे, उसकी जिम्मेदारी हम लोगों पर बाबा साहब ने दी है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं, मान अपमान और सम्मान की चिंता किए बगैर, मान अपमान और सम्मान की चिंता किए बगैर अपने लक्ष्य को साधने में लगे रहो। आपको इस रास्ते में जाओगे तो मान भी मिलेगा, बहुत सारा मान होगा। अभी हम लोग गए तो हमारा बहुत मान हुआ। अभी सीजेआई के कार्यक्रम में गए तो मान हुआ, बहुत बड़ा सम्मान मिला। उनके मित्रों ने बहुत सम्मान दिया, बोले आप तो रह जाओ, ये करो। लेकिन हम गदगद हुए ना। मान मिलेगा, अपमान भी मिलेगा। जो विरोधी लोग हैं अपमान भी करेंगे। अब डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं अपमान, अभी वो बाबा साहब वाला टाइम चला गया, लेकिन अभी इनडायरेक्ट कर रहे हैं, लेखनी के माध्यम से कर रहे हैं। वो टीम बना के कर रहे हैं, वकीलों की टीम बना के कर रहे हैं, बैंकरों की टीम बना के कर रहे हैं, साधुओं की टीम बना के कर रहे हैं और अंदर अंदर से गोपनीय तरीके से षड्यंत्र कर रहे हैं। ये क्या है? 50% आरक्षण की सीमा 50% है संविधान में। ये कलम चला के किया है जजों ने, इसलिए ओबीसी को अभी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया। तो इस प्रकार के षड्यंत्र होते रहेंगे, है ना? तो हमें षड्यंत्रों से सावधान होना होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए, भारत में समता, समानता, बंधुत्व, न्याय की स्थापना के लिए हमें निरंतर काम करना होगा, निरंतर काम करना होगा। और हमारे इंस्टीट्यूशन हमें डेवलप करना होगा। हमें कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन डेवलप करनी है? लाइब्रेरी डेवलप करनी है, मेडिटेशन सेंटर डेवलप करनी है, अपने स्कूल्स डेवलप करने हैं, अपने कॉलेजेस डेवलप करने हैं, अपने बिजनेसेस डेवलप करने हैं, अपने बैंकिंग सेक्टर डेवलप करने हैं, अपने सेल्फ डिफेंस वाले सेक्टर डेवलप करने हैं। हमें पुलिस के और शासन के संरक्षण के ऊपर हम निर्भर नहीं रह सकते। हमें खुद की सुरक्षा भी करना होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं अभी कई आईएएसओ के साथ दोस्ती किया, सब किया, लेकिन मैं ग्राउंड लेवल पे जाना कि अरे हम लोगों का ग्राउंड लेवल पे इन आईएएस लोगों ने अपनी संस्थाएं बना के हमारा ग्राउंड लेवल खत्म कर दिया। इन्होंने बोला हम तुम्हारा संरक्षण करेंगे, पुलिस हमारे अंडर में। लेकिन पुलिस हमारे अंडर में नहीं होती, बहुत बार वो सत्ता के अंडर में होती है। आईएएस सत्ता के अंडर में होता है। हमारे साथ में जब कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन होता है तो ये चुप हो जाते हैं, क्योंकि इनको अपने पोस्टर से ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। इनको पोस्टर से ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आता, डर रहता है पोस्टर का कि हमारे पोस्टर चली जाएगी। इसलिए जो पोस्टर पे डरने वाले लोग हैं ये हमारा संरक्षण नहीं कर सकते, एक बात ध्यान रखना। इसलिए हमें अपने सेल्फ डिफेंस समता सैनिक दल जैसे सेक्टर्स तैयार करने पड़ेंगे। हमें अपने आर्मी तैयार करनी पड़ेगी। आर्मी इसलिए नहीं कि लोगों की हत्या करने के लिए, काटने मारकाट करने के, हमें आर्मी तैयार करनी पड़ेगी हमारे मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए, शांतता स्थापित करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर धार्मिक नाम से, धर्म के नाम से उन्माद फैलाने के लिए आतंकवादी संगठन तैयार किए जा रहे हैं। उन संगठनों से सुरक्षा करने के लिए बहुत जरूरी है। आप देखते हो ना, अभी इधर बैरसिया के अंदर में एक व्यक्ति को 30-40 लोगों ने जाके हत्या कर दी, उसकी 40 लोग जाके सामूहिक हत्या कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की घटना है ना। ये कभी वो इंस्पेक्टर है उससे सुसाइड कर लिया।
मध्य प्रदेश की घटना है। बहुत सारी चीज़ें हैं। एट्रोसिटी हमारे साथ भी हुई है, लेकिन हम लोग अभी वो चीज़ को न्यायालय के तरफ ले गए। अभी हम जनता के बीच नहीं लाए, हम न्यायालय के अधीन है और हम न्याय व्यवस्था की आशा कर रहे हैं कि न्यायालय कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार निर्णय देगा। अगर न्यायालय ने कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार निर्णय नहीं दिया तो हम जनता के बीच जाएंगे। हम जनता के बीच में जाके सारी गवर्नमेंट की पॉलिसी का भांडाफोड़ करेंगे कि ये गवर्नमेंट कर क्या रही है, शासन कर क्या रही है। लोगों ने मुझे चेतावनी दी कि आप शासन के विरोध में जा रहे हैं। मैंने कहा शासन के विरोध में नहीं जा रहा हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के सपोर्ट में जा रहा हूँ, क्योंकि किसी भी मुख्यमंत्री को, किसी भी प्रधानमंत्री को कॉन्स्टिट्यूशन में अगेंस्ट में काम करने का अधिकार नहीं है। और कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मौलिक अधिकार का वायलेशन करता है तो हम जनता है, हम वोट देते हैं। हम वोट देते हैं तो आपको चुनाव में भेजते हैं, आपको ही तो नेता बनाते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है क्वेश्चन करने की, और हम क्वेश्चन करेंगे। आपने हमें क्या हैरा गहरा नत्थु खेरा समझ लिया कि आप तुम चुपचाप रहेंगे और हम लोग अपनी जीवन लीला समाप्त कर देंगे। हमको क्या ऐसे, अरे हम मरेंगे भी तो युद्ध के भूमि में मरेंगे, हम लड़ते हुए मरेंगे। हमको क्या कार समझ लिया क्या? हम लोग योद्धाओं की जमात है, हम इस देश के शासन करने वाले लोग हैं। ये पूरा संविधान हमारे लिए लागू हुआ है, हम इसको लागू करके रहेंगे। हम ये बड़ी बड़ी पोस्ट हासिल करके रहेंगे। आपकी बपोती नहीं हो मुख्यमंत्री की पोस्ट और कैबिनेट और ये प्रधानमंत्री की पोस्ट, ये किसी की बपोती नहीं है। यहाँ पे 5-5 साल में चुनाव होते। अब राजा के पेट से, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता, अभी वो वोट के मतपत्र से ये होगा। इसलिए जिन लोगों ने अभी ईवीएम का आंदोलन चालू किया उसको तेज करो, उनको सपोर्ट करो। जो पार्टियां ईवीएम को सपोर्ट नहीं कर रही तो समझ जाओ कि ये बदमाश पार्टियां है, क्योंकि यहाँ पे मध्य प्रदेश में शासन नहीं होने का कारण मुख्य रूप से दो पार्टियां, विपक्ष और पक्ष में दोनों पार्टियां थी और दोनों एक ही थी, अंदर से दोनों एक ही थी। और SC ST OBC को पूरा बेवकूफ बनाया पिछले चुनाव में। मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, और ऐसा देश के अंदर में भी हो रहा है, अभी बिहार के अंदर में भी वही हो रहा है। इसलिए लोकतंत्र को टिकाए रखने के लिए आपको अभी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, और ये अपना नर्वसनेस गायब करो कि यहाँ पोस्ट नहीं है, काम नहीं है। बहुत काम है, ये सेवा भाव करने का काम करो। आप लोगों को जागृत करोगे तो आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा। आप शिक्षण संस्थाएं ओपन करो तो वहाँ पैसा आएगा। बच्चों का आप दे रहे हो कि नहीं कॉन्वेंट स्कूलों में पैसे, वो पैसे आप अपने स्कूलों के अंदर में डालो। आपका बैंकिंग सेक्टर शुरू करोगे, वहाँ पे पैसा आएगा। आपका अपना इकोसिस्टम तो डेवलप करो। क्या चीज़ की कमी है आपके पास में? क्यों भीख मांगे पड़े हो? क्यों मुर्दे जैसे भीख मांग रहे हो? क्यों बोल रहे हो हमको नौकरी दो? नौकरी पैदा करने वाले हम बन जाएंगे, सत्ता के अंदर जाएंगे, हम बताएंगे क्या करना है क्या नहीं। कहाँ कमी है यहाँ पर? कमी केवल लागू करने के लिए है। कमी लागू करने वाले मंशा के अंदर में जानबूझ के हमारे आदमी को बेरोजगार करने के लिए उसको कंटीजेंसी में रखा जाता है। उसको 20,000 रुपये पेमेंट दी जाती है, और 20,000 में से पता चलता है कि 10,000 रुपये वो जो ठेकेदार है वही ले लेता है, और इसको 10,000 और 7,000 रुपये दे रहा है, और इस प्रकार उसकी आर्थिक स्थिति डावाडोल की जा रही है। तो बहुत सारे षड्यंत्र चल रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के नाम से, गवर्नमेंट सेक्टरों को खत्म किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों को हमें समझना होगा। तो हमें सत्ता को राजनीति करना ये एक अच्छा काम है, ये अभी लोगों के दिमाग में डालना है। राजनीति अच्छी चीज होती है, राजनीति करने वाला बुरा हो सकता है, लेकिन ये बदमाशों ने ये बताया कि राजनीति मत करो तुम, राजनीति बेकार चीज है, ऐसा बताया लोगों को, राजनीति मत करो। और हमारे लोगों को ये सिखाया गया कि राजनीति में भाग लेना भी बेकार बात है, और इसलिए उनको बोले कि तुमसे सामाजिक प्रचार प्रसार करो, राजनीति मत बनो, राजनेता बेकार होता है। राज्य की नीति, राज्य कैसा चलना चाहिए, राज्य का बजट कहाँ जाना चाहिए, ये बनाना क्या बेकार काम है कि अच्छा काम है? ये अच्छा काम है। लेकिन अगर ये गलत लोगों के हाथ में चला गया तो फिर वो गलत हो जाता है। आदमी गलत हो सकता है, राजनीति गलत नहीं। आदमी की मंशा गलत हो सकती है, तो उस मंशा के लिए काम करता है। इसलिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि ये आंदोलन का समय है, आप उस भूले भटकाव में मत आओ और उन लोगों के झांसे में मत आओ, क्योंकि अभी जो आंदोलन चल रहा है वो केवल लोगों को मन मस्तिष्क को गुलाम बनाने का वो आंदोलन चला रहे हैं। आपको डराने वाला आंदोलन चला रहे हैं, आपको डर पैदा करने वाला आंदोलन चला रहे हैं, आपको हताश करने वाला। लेकिन हर उनकी एक्शन के अंदर में आपकी रिएक्शन ऐसी होनी चाहिए, किसी व्यक्ति ने आपके रोड में पत्थर डाला तो उस पत्थर के ऊपर आप पैर रखो, और पैर रख के आप बोलो कि मुझे एक सीढ़ी मिल गई, मुझे एक सीढ़ी मिल गई। मैंने कहा कि अब एक डॉक्टर आम्बेडकर का बच्चा तैयार हो गया। डॉक्टर बाबा साहब को
आधी रात को सामान से साथ फेंका गया तो बाबा साहब वहाँ से तैयार हो गए। गांधी को ट्रेन से फेंका गया तो गांधी ने बोला कि भाई अंग्रेजों, तुमने मुझे फेंका, मैं भी तुम्हें इस देश से बाहर करूंगा। लेकिन गांधी के आंदोलन में और बाबा साहब के आंदोलन में डिफरेंस है। गांधी का आंदोलन काले गोले का आंदोलन था कि गांधी को फेंका गया था। किस कारण से फेंका गया था? कि वो अंग्रेजों का गुलाम था। इसलिए बाबा साहब अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे। बाबा साहब को वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के कारण फेंका गया था। इसलिए बाबा साहब ने वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था खत्म करने का आंदोलन चलाया। इसलिए गांधी और बाबा साहब के आंदोलन की दिशा अलग अलग है। इसलिए गांधी कहते सुधारवादी हम काम करेंगे, बाबा साहब कहते हैं कि सुधार की कोई गुंजाइश नहीं, इसको खत्म करना पड़ेगा, इसको साइड में ही बाईपास करना पड़ेगा। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था वाले धर्म में कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। इसलिए गांधी और बाबा साहब कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी होती है। बाबा साहब सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते हैं और गांधी बोलते हैं कि तुम हमारे साथ मिलकर काम करो। और ये गांधी का परिणाम ही है कि हम लोग अभी ये सारी चीज़ों को भोग रहे हैं, ये गांधी के कारण है। इसलिए हमें अपना सेपरेट आंदोलन क्रिएट करना होगा। हमें गांधीवादी आंदोलन की तरफ नहीं जाना है। हमको बुद्ध के, बाबा साहब के, कबीर साहब के और फुले साहब के आंदोलन की तरफ जाना है। हमें गांधीवादी आंदोलन को नहीं मानना है। गांधीवादी आंदोलन सुधार आंदोलन है, क्योंकि यहाँ सुधार वाली चीज़ नहीं है। बाबा साहब के आंदोलन में सुधार वाली चीज़ नहीं, त्यागने वाली चीज़ है। भाई शराब में आप क्या सुधार करोगे? नशा करती है वो, पिलाते हो। सिगरेट में क्या सुधार? बोले सिगरेट त्याग दो, सिगरेट त्याग दो, शराब त्याग दो, ये त्यागने वाली बात। जो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में क्या सुधार करोगे आप? बोले कि उनके घर में जाके खाना खाओ, भंगियों के घर में खाना खाओ तो वो अमीर हो जाएगा, मतलब वो ये हो जाएगा। तो क्या करते हो आजकल? हमारे झाड़ू वाले के घर में खाना बना के ले जाते और एक फोटो खींच लेते नेता, और बोले वो खाना आना हो गया, और उसको फिर पब्लिकली ये करता है नेता, अच्छा अच्छा बड़ा महान काम किया मतलब। अरे ऐसा है तो मैं दूसरा आपका उपाय बताता इन नेताओं। अपने महलों के अंदर में हमारा वो जो झाड़ू वाला है उसके परिवार को ससम्मान बुलाओ और तुम अपने हाथ से खाना परोसो, उनको खिलाओ। ये करने में तुम्हें क्या शर्म आती है? लाज लगती है? नहीं, उनके घर में जाके नौटंकी करके वो खाना खिला रहे तुम्हें, उनको कहीं बहुत बड़ा काम किया, बुलाओ ना उनको। सम्मान देने का ये तरीका होता है। उनको मेहमान बन के बुलाओ, 2-4 दिन रुकवाओ अपने घर में, मानेंगे कि भाई तुम समानता वाले आदमी हो। उनके घरों में 5 मिनट के लिए जाते हो, फोटो वोटो खींचते हो कैमरे वाले से क्यों, और वो भी चुनाव के टाइम जाते हो। तो ऐसी गांधीवादी सोच से हमारा कुछ भला नहीं होने वाला, हमें बाबा साहब की सोच से। इसलिए नामांतरण से काम नहीं चलेगा, धर्मांतरण करना ही होगा। ब्राह्मणवादी सिस्टम को लात मारनी होगी, आपकी आज़ादी का आंदोलन आपको लड़ना ही होगा। और ये करते हुए आपको त्याग की भावना भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ये बोलोगे कि आपको आराम से मिलेगा, नहीं। और व्यवसाय को व्यवसाय की तरफ से करना, हमारा जो काम है हम सबके कल्याण के लिए कर रहे हैं। बहुत सभ्य मंगल हमारा ये है। हम अगर कोई इंस्टीट्यूट भी ओपन करते सबके कल्याण के लिए, हम सबको अच्छी भाषा सिखा रहे। लेकिन इसमें ध्यान रखना होगा, हमें की पोस्ट, संचालन करने वाली पोस्ट, जैसे गाड़ी चलाने की पोस्ट, गाड़ी चलाने के लिए प्रशिक्षित ड्राइवर को रखते हैं, दारू नहीं पीने वाला हो, उसकी आंखें अच्छी हो, क्योंकि उसके साथ में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी वो ड्राइवर की होती है। उसी प्रकार संचालन करने वाले टीम के अंदर में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था मानने वाले लोगों को किसी भी लेवल पे कोई भी संचालन करने वाली पोस्ट पे नहीं लेना है। क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि बीएसपी ने वही गड़बड़ी की है, संचालन करने वाले के अंदर में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था मानने वाले को ले लिया। इसलिए बीएसपी का जो पीएम होना चाहिए था वो पीएम नहीं हुआ है, काउंटर हुआ, आंदोलन काउंटर हुआ। दूसरी चीज, हमें मिशन वाले काम के अंदर में मिशन के भावना से जाना चाहिए। अब मिशनरी काम को काउंटर क्यों हुआ? आदमी आया, मैं तुमको आजादी दूंगा, मैं सब कुछ हूं, मेरी बात मानो। अरे भाई तुम सब कुछ नहीं हो, तुम्हारी उम्र है, तुम अभी 60-70 साल के हो गए हो, 80 साल के हो गए, तुम मरने वाले हो कुछ समय बाद, तुम्हारे जाने के बाद भी समाज जिंदा रहने वाला है। इसलिए मिशन के रूप में लोगों को इकट्ठा करो। तुम मिशन के सेनापति हो सकते हो, नेतृत्वकर्ता हो सकते हो, लेकिन मिशन नहीं हो सकते हो। मिशन एक ऑब्जेक्ट है और मिशन है आज़ादी का आंदोलन। तो इसलिए तथागत ने जो मिशन रखा है वो, उस मिशन में ये है कि अच्छाई के लिए, अच्छी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए
मैं मार्गदाता हूँ, मार्ग दे रहा हूँ, और वो मार्ग आदि न कल्याणकारक है, मध्य न कल्याणकारक है और अंत न कल्याणकारक है, तीनों लेवल पे और अच्छी तरीके से व्याख्यात किया गया मार्ग है। इसलिए विश्व में तथागत के लेवल का ज्ञानी आदमी अभी हुआ नहीं है, और इसलिए हमें बाबा साहब ने जो प्रकांड विद्वान व्यक्ति थे उन्होंने जो धम्म दिया है, इसलिए हम अहोभाव से उनको आभार व्यक्त करते हैं। और आप सभी ने मुझे बढ़िया आराम से सुना, इसलिए आपका धन्यवाद अदा करते हैं। आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो, इस देश के अंदर में सारी तरफ शांति आए, सभी उन्नति के लिए आगे बढ़े, सब निरोगी हो, सबका कल्याण हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु साधु।